हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको एसएससी जीडी के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, ये सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा 9 मई को फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी जीडी का एग्जाम था, इसलिए हम अच्छी तरह से बता सकते हैं क्या चीज करके जाना है और क्या चीज नहीं। सबसे पहले हम मैथ के बारे में बात करते हैं। मैथ में पहला टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट में जैसे क्वेश्चन सीपी का 10%, एसपी का 20% है, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, ऐसा प्रश्न करके जाना है। दूसरा टॉपिक हुआ टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डेज और काम छोड़ने वाला, ऐसा करके जाना है। तीसरा टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस फिक्स है, जो स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछेगा बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा, ऐसा प्रश्न करके जाना है। फिर इसी में एवरेज आता है, जैसे दो स्पीड का वैल्यू दिया होगा, पूछेगा एवरेज स्पीड क्या होगा। आप 2xy/x+y फॉर्मूला पे आप बना सकते हैं। अब चौथा टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में एक तो बिल्कुल इजी पूछा था और दूसरा जो है ना a³ + b³ फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न पूछा था, ऐसा प्रश्न करके जाना है। पांचवा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, ये तो आप सब जानते हैं, वो करके जाना है। छठा टॉपिक है एवरेज, जैसे 10 व्यक्ति का वजन 20 केजी है एवरेज, तो बताओ एक नया व्यक्ति आने से एवरेज में 5 केजी का वृद्धि हो जाता है, तो बताओ नया व्यक्ति का वजन कितना होगा, ऐसा प्रश्न पूछा था। चलिए मैथ यहाँ पर टॉपिक सभी कंप्लीट हो जाते हैं। ये जितना भी टॉपिक हम बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक करके जाना है। चलिए अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग में पहला टॉपिक है एनोलॉजी, लेटर टू लेटर एंड लेटर टू नंबर। ये बहुत ही इजी पूछा था। वही हम टेक्स्ट बुक के बारे में बात करें तो ये हर एक प्रश्न में लॉजिक देता है, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल इजी आया था। दूसरा टॉपिक है सीरीज, डिफरेंस मेथड, ये ज्यादातर यूज हुआ था, एक करके जाना भाई। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं कैलेंडर, और फोर्थ टॉपिक के बारे में बात करते हैं क्लॉक। क्लॉक में एंगल निकालने आना चाहिए। और फिफ्थ टॉपिक के बारे में बात करते हैं ब्लड रिलेशन। ये 5 टॉपिक करके जाना बहुत ही यूजफुल है। चलिए अब हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी में पहला टॉपिक है गद्यांश। गद्यांश में 4 से 5 प्रश्न पूछे थे, जो आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जैसे टेक्स्ट बुक या रोजगार विद अंकित पे जो गद्यांश में जो 500-1000 वर्ड जो लिख कर जो देता है ना, वहां पर बिल्कुल 4 लाइन में लिख कर आया था। आप आसानी से 4-5 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है 2 से 3 प्रश्न पूछे थे वर्ड मीनिंग, ये आप कर सकते हो, नहीं तो भगवान भरोसे कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है गांठ से प्रश्न पूछे थे, एक प्रश्न पूछे थे, एक करके जाना है भाई। चौथा जो है 4 से 5 प्रश्न वाक्य शुद्धि से पूछे थे, एक करके जाना है। जैसे सर्वनाम रिलेटेड अशुद्धि, संज्ञा रिलेटेड अशुद्धि, एक करके जाना है। पांचवा टॉपिक है विलोम, विलोम भी करके जाना भाई। यही 5 टॉपिक बहुत ही सफिशिएंट है हिंदी के लिए। अब चलिए लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जीके जीएस। जीके जीएस में प्राचीन इतिहास में बात करते हैं, मगध, जैन, बौद्ध, दक्षिण भारत का इतिहास, एक करके जाना है। दक्षिण भारत के इतिहास में चेर, चोल, पांडे, ये सब। और सेकंड टॉपिक है मेडिएवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, मराठा युद्ध, ये करके जाना है। और एक इसमें मुगल भी आ जाता है, ये भी करके जाना है। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग, कांग्रेस सम्मेलन, वाइसरा, गवर्नर जनरल। और फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में फेस्टिवल, डिफरेंट स्टेट से और क्लासिकल डांस, ये करके जाना है। फिफ्थ टॉपिक के बारे में बात करते हैं ओलंपिक गेम्स और एशियन गेम्स, एक करके जाना है। ये सफिशिएंट है, मेरा बात मानिए भाई, एक करके जाइए। और बाकी जो जितने भी हम टॉपिक बताए हैं उससे रिलेटेड प्रश्न करके जाना है, उतना भी डीपली नहीं पूछ रहा है। अंत में कहना चाहते हैं टेक्स्ट बुक पर जो मॉक टेस्ट एग्जाम डे के नाम पर जो ले रहा है, ये बहुत ही क्वेश्चन का लेवल टफ करके दे रहा है, लेकिन एग्जाम में मैथ और रीजनिंग बिल्कुल ईजी आ रहे हैं, और हिंदी भी ईजी ही है, थोड़ा सा न्यू टॉपिक ऐड कर रहा है, लेकिन आप आसानी से बना सकते हैं। इसलिए आप इस बात के लिए लाइक और सब्सक्राइब इस भाई के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू के साथ।